बड़ी बड़ी टीमों का खात्मा और सर्वनाश किया है मैंने, इस बात को तुम जान लो। मैंने खेला है लिवरपूल, रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के लिए। मेरा नाम है ज़ाबी अलोंसो। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्वियसली एक महान आदमी के बारे में जिसका नाम है ज़ाबी अलोंसो। ज़ाबी अलोंसो जो है वो लिवरपूल के लिए भी खेल चुके हैं। 2005 में चैंपियंस लीग जीते थे और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं बिकॉज आई एम अ लिवरपूल फ़ैन ऑब्वियसली सिंस 2009। हर कोई ये बात जानता है, मैं इश्क करता हूँ लिवरपूल से। और रियल मैड्रिड के लिए भी वो खेल चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं उनके साथ 2014 में। और हम सब वो जानते हैं कि जब वो आइकॉनिक गोल मारा था रामोस ने, तो कैसे वो भाग के आए थे स्टैंड से नीचे। उनकी एक लेगेसी है एंड ही हैज़ वन मैनी टाइटल्स विद बायर्न म्यूनिख एज वेल। और उनकी रिटायरमेंट के एक साल के अंदर ही, जब वो रिटायर हुए 2018 में आई थिंक, तो उसके एक साल के अंदर ही उन्होंने जो है कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। और उस एक साल के अंदर कहा जाता है कि वो जुआन मलीलो के पास गए एंड वो एक मेक्सिको में एक टीम थी बैराडोस, उसको वो कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। उससे पहले पेप गार्डियोला के अंदर वो खेलते रहे, तो वहाँ से वो टैक्टिक्स सीखते रहे एज अ प्लेयर। तो वो पेप गार्डियोला उनको वहाँ से कोई ना कोई तालीम देते रहे, कोई ना कोई वो कहते हैं कि शिक्षा देते रहे। एंड एएस रोमा गए फिर वो पेप गार्डियोला के बाद, वो वहाँ पर फिर फैबियो कैपेलो से अपनी जो कोई ना कोई जो टैक्टिक्स है और जो एजुकेशन है वो लेते रहे। और फिर वो गए उस महान आदमी के पास जिसको सब कुछ पता है और जिसने पेप गार्डियोला जैसे बंदे को भी काफ़ी कुछ सिखाया है, और वो है मार्सेलो बिएल्सा, प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट मैनेजर, फिलोसोफर in management right now, और probably the greatest teacher in management who is alive on the planet। तो ज़ाबी अलोंसो कोई कहते हैं कि साल भर या 6 महीने तक रहे मार्सेलो बिएल्सा के पास, और वहाँ से फिर वो उनको जॉब मिली रियल मैड्रिड अंडर 13s की, और उसके साथ वो टाइटल जीते। और कहते हैं कि जो पहले जो 23 गेम्स होती हैं उसमें 22 विन्स उनको मिली और एक ड्रॉ किया था जब वो रियल मैड्रिड अंडर 13s को कर रहे थे मैनेज। तो अंडर 13s को करते 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 जब टाइटल जीते, उसके बाद फिर उनको एक और जॉब मिली और वो थी रियल सोसिएडाड बी टीम की। जी हाँ, वही रियल सोसिएडाड जो इस वक्त 4th पोजीशन पे बैठी हुई है। और अभी जो उनके मैनेजर हैं वो इग्वासिल हैं, और वो भी रियल मैड्रिड की जो बी टीम थे उसको पहले मैनेज करते थे आज से कोई 3-4 साल पहले। 4 साल पहले ज़ाबी अलोंसो अंडर 13 रियल मैड्रिड को मैनेज कर रहे थे, तो वो बी टीम को मैनेज कर रहे थे इग्वासिल, जो कि अभी मैनेजर हैं रियल सोसिएडाड के। फिर जब वो प्रमोट हुए तो रियल सोसिएडाड के मेन टीम के वो सीनियर मेंस टीम के मैनेजर बने। तो 2 साल फिर ज़ाबी अलोंसो 2019 से लेके 2022 तक 2-2.5 साल ज़ाबी अलोंसो बी टीम के साथ मेहनत करते रहे रियल सोसिएडाड की। और अभी जो 8 बंदे निकले हैं रियल सोसिएडाड बी टीम से, वो इस वक्त डायरेक्ट खेल रहे हैं रियल सोसिएडाड की सीनियर टीम में। तो उन लोगों को ज़ाबी अलोंसो ने बनाया है और उसका एक बहुत बड़ा हाथ है ज़ाबी अलोंसो का, जो ये इस वक्त ये जो टीम परफॉर्म कर रही है रियल सोसिएडाड की। उसके बाद उसको जॉब मिली बायर लेवरकुज़न की फर्स्ट टीम मैनेजमेंट। पहली बार ये जॉब मिली है ज़ाबी अलोंसो को, फर्स्ट टीम मैनेजर बने हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि क्या टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करें, व्हाट आर द टैक्टिक्स ही इज़ यूजिंग। बेसिकली ज़ाबी अलोंसो जो है वो पोजेशन के अंदर 2 किस्म की फॉर्मेशंस यूज़ करते रहे हैं इस सीज़न। अगर हम इस सीज़न को उठा के देखें, इसी सीज़न वो बने हैं जो मैनेजर हैं। आई थिंक ही बिकेम द मैनेजर इन अक्टूबर और नवंबर, और वहाँ से फिर उन्होंने भाग दौड़ संभाली और 3-4-3 के साथ वो खेलते हैं बेसिकली। और ये उनकी एक आइडेंटिटी है 3-4-3। विड्थ की बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए उनके विंग बैक्स को, और अटैकिंग विंग बैक्स जो हैं वो होने चाहिए, एटलीस्ट 1 अटैकिंग विंग बैक होना चाहिए। और इस सिस्टम के अंदर फ्रेम्पोंग वो आदमी है जो कि राइट साइड से अटैकिंग विंग बैक है और वो प्ले को स्ट्रेच भी करता है। दूसरी साइड से नेथन बेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं प्ले को एज ए लेफ्ट विंग बैक, लेकिन बेकर जो है वो थोड़े से कंजर्वेटिव किस्म के फुल बैक हैं, वो पीछे रहते हैं और अक्सर एक बैक 4 बनती है। और पोजेशन में अक्सर ये होता है कि बायर लेवरकुज़न 4-2-4 भी खेलती है
एक ट्रांजिशन होती है पोजीशन के अंदर, जब काउंटर अटैक मारना होता है तब ये 3-4-3 खेलते हैं, लेकिन जब ये पीछे से बिल्ड कर रहे होते हैं पोजीशन को तब 4-2-4 होता है, डबल पिवट होता है और 4-2-4 चल रहा होता है। ये एक सीन है और ये काफ़ी ज़्यादा राइट साइड से अटैक करते हैं। राइट साइड से सबसे ज़्यादा इम्पीटस जो राइट विंग का है वो होता है, बिकॉज वहाँ पे दो बंदे खेलते हैं। एक है फ्रिम्पोंग जो कि नेदरलैंड्स का प्लेयर है, ही इज़ आई थिंक 21-22 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा जो प्लेयर है वो है मूसा डियाबी। दोनों जो है कंबाइन करते हैं, एक राइट विंग बैक है और एक राइट विंगर है, मतलब एक तरह का इनसाइड फॉरवर्ड है, और एक्सट्रीम पेस है इनके पास और पेस से ये मारते हैं किसी भी अपोजिशन को। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो दो हैं इनके दो मेन वेपन्स हैं, दो हथियार हैं, और वो राइट साइड से अटैक करने की कोशिश करते हैं जो राइट विंग होती है। सेंटर फॉरवर्ड इनका पैट्रिक शिक था जो चेक रिपब्लिक फॉरवर्ड है, 27 ईयर्स ओल्ड। पैट्रिक शिक जो है वो आजकल इंजर हुआ है, उसकी जगह खेल रहा है एडम लोजेक। सो एडम लोजेक इज़ प्लेइंग राइट नाउ एज द स्ट्राइकर, और लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड जो होता है वो सबका चहीता फ्लोरियन वर्ड्स है। लिवरपूल भी उसके पीछे पड़ी हुई है, चेल्सी, यूनाइटेड, सारे जो टॉप 6 प्रीमियर लीग क्लब्स हैं उसके पीछे इस वक्त पड़े हुए हैं। सो फ्लोरियन वर्ड्स इज़ एन अदर ग्रेट नेम, ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, मई में 20 का हो जाएगा। तो ये एक फ्रंट 3 आजकल ये खेल रही है 3-4-3 में। अब ज़ाबी अलोंसो खेलता कैसे है? ज़ाबी अलोंसो जो है ना वो उसके 3-4 तरीके हैं किसी भी ऑपोजिशन को तोड़ने के। एक तो ये है कि वो प्रेसिंग करके सफोकेट करता है, क्योंकि अगर आप जर्मनी के अंदर प्रेसिंग नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे, आपकी आत्मा हत्या हो जाएगी, आप सुसाइड है वो अगर आप प्रेसिंग नहीं करते। सो यू हैव टू प्रेस रिलेंटलेसली, और ये उसे किसने सिखाया था? ये उसको सिखाया था मार्सेलो बियल्सा ने। विड्थ प्रोवाइड करना उसे किसने सिखाया था कि विंग बैक्स यूज करके विड्थ करनी है? पेप गार्डियोला ने उसे सिखाया था। और हाँ, वो मिड ब्लॉक भी खेलता है और कभी कभी लो ब्लॉक में भी चला जाता है ज़ाबी अलोंसो। ये उसको किसने सिखाया था? ये उसे सिखाया है एंचेलोटी ने और होजे मोरिनियो ने, और वो दोनों के अंडर खेल चुका है। तो ये 4 तरीके आजमा के मिड ब्लॉक खेल के काउंटर मारता है। कभी कभी कुछ गेम्स में उसने ये भी किया है। ही इज़ वेरी वेरी अडेप्टेबल, ही डज नॉट हैव अ रिजिड फिलॉसफी। वो किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास उस लेवल के, उस पाए के प्लेयर्स नहीं है। सोचो अगर उस पाए के प्लेयर्स होंगे तो वो प्लान B, C, D क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकता है। एंड इन सम गेम्स ही हैज़ ट्राइड डिफरेंट थिंग्स। जैसे ब्रेंडन रॉजर्स एक ज़माने में किया करता था कि कभी 3-4-3 खिला दी, कभी 4-4-2 डायमंड। एक ही मैच के अंदर 3 बार फॉर्मेशन चेंज हो रही है एक ही मैच के अंदर। ये इतना सस्टेनेबल नहीं होता और ये इतना ज़्यादा बैलेंस आपकी टीम को नहीं देता। एक फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसमें 2 ट्रांजिशनल फॉर्मेशंस होनी चाहिए कि अगर आप 3-4-3 यूज़ कर रहे हो तो 4-2-4 में आप सेकंड हाफ में चले जाओ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये होना चाहिए। मैं वैसे इस चीज़ का बिलीवर नहीं हूँ कि एक ही मैच के अंदर बहुत सी फॉर्मेशंस चेंज हो, बट ये होता है। दूसरा जो डबल पिवट में इनका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है वो है रॉबर्ट एंड्रीक। रॉबर्ट एंड्रीक जो है वो एक जर्मन है एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, आई थिंक 29-28 ईयर्स ओल्ड, एंड ही इज़ हैविंग अ ग्रेट सीजन। 2 बंदे खेलते हैं मोस्टली इसके साथ और वो है डेमिरबे और अमीरी। डेमिरबे और अमीरी जो है ना वो एक तरह के शटलर्स हैं। दे आर द शटलर्स, जैसे जॉर्डन हैंडरसन टाइप के बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर्स हैं। तो एंड्रीक जो है वो अपनी पोजीशन पीछे होल्ड करके रखता है, जैसे ज़ाबी अलोंसो एक ज़माने में पोजीशन होल्ड करके रखता था। और ये दोनों जो होते हैं ये बॉक्स टू बॉक्स अप एंड डाउन किस्म के जो मिडफील्डर्स होते हैं वो हैं। दे आर बेसिकली शटलर्स, डेमिरबे भी और अमीरी भी। सो ये है। और कभी कभी ऐसे होता है कि अगर डियाबी कभी नहीं खेल रहा या अगर फ्लोरियन वर्ड्स इंजर हो गया तो एक आदमी होता है जो कि हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूट भी आता है या वो प्लान बी होता है अगर ये दोनों में से एक नहीं खेल रहा, और उसका नाम है अमीन अदली। अदली जो है वो फ्रेंच है एंड ही इज़ ऑल्सो अनदर यंग प्लेयर, काफ़ी यंग है, 22 ईयर्स का है अभी, एंड काफ़ी जो मिड टेबल क्लब्स हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हैं इसके सिग्नेचर के लिए, अमीन अदली के लिए। बेसिकली ये हाफ स्पेस में, राइट हाफ स्पेस में और राइट विंग पे ये बहुत अच्छे तरीके से डियाबी वाली जगह पे खेल सकता है। सो ये इनका हमेशा से ना एक रहता है कि ये प्रोवेस प्रोवाइड करते हैं थ्रू देयर विंग बैक्स, और जो विंग बैक्स हैं वो प्ले को स्ट्रेच करते हैं। लेकिन होता ये कि जब ये 4-2-4 में जाते हैं तो बेकर जो है वो पीछे रहता है। कभी कभी आप देखोगे फर्स्ट हाफ में नेथन बेकर जो होगा वो पीछे अपनी पोजीशन होल्ड करके रखेगा और आगे बॉम्बार्ड फॉरवर्ड कर रहा होगा फ्रिम्पोंग। तो जो इनकी फॉरवर्ड लाइन है वो क्या बनती है? फॉरवर्ड लाइन इनकी बनती है एडम होजलैक होता है, ठीक है, एंड फ्लोरियन वर्ड्स होता है वहाँ पे। ही समटाइम्स ही गोज अ बिट वाइड, वैसे मोस्टली वो हाफ स्पेस में गावी वाली जो जगह है वहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन ही डज गो वाइड। फ्लोरियन वर्ड्स गोज
वाइड, फिर ये साथ में डियाबी होता है और साथ में फ्रिम्पोंग होता है। फ्रिम्पोंग के ने इस बार काफ़ी ज़्यादा गोल्स और असिस्ट किए हैं क्या कहते हैं बायर लेवरकूजन के लिए। तो पीछे उसको एक बहुत तगड़ी किस्म की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि एक सेंटर बैक है बुर्किना फासो का, और उसका नाम है टैप्सोबा, एडमंड टैप्सोबा। सो वो जो है राइट साइडेड सेंटर बैक होता है, और अभी तक जो बेस्ट इनका सेंटर बैक रहा है वो है जोनाथन टा, और वो भी जर्मन है एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर। काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो इनके डिफेंस की है बायर लेवरकूजन की, वो जोनाथन टा है, बेसिकली देयर वर्जिल वैन डाइक। और लेफ्ट साइडेड जो है जो सेंटर बैक होता है उसका नाम है पिएरो हिनकैपी, और ये इक्वाडोर का प्लेयर है, 21 साल का ये लोंडा है, और ही इज़ ऑल्सो इन सुप्रीम फॉर्म इन जब से ये जनवरी स्टार्ट हुआ है, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अब मैं ये बताता हूँ कि ये डिफेंसिवली कैसे खेलते हैं। डिफेंसिवली 5-2-3 में खेलते हैं, डबल पिवट होता है 5-2-3। सो डबल पिवट में खेलते हैं, और आगे जो है ये कोशिश करते हैं कि जो 3 इनके फॉरवर्ड्स हैं, सो ये जो 5 लोग हैं ये सेंट्रल क्या करते हैं, सेंट्रल ब्लॉकेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ऑपोजिशन है उसको वाइड जाना पड़े। तो सेंट्रल जो है स्पेसेस को सफोकेट करते हैं और वहाँ से कोई भी किस्म का पास बिटवीन द लाइंस निकलने नहीं देते। तो जब वहाँ से कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकती सेंट्रल, तो फिर ऑपोजिशन को फोर्स किया जाता है कि वो वाइड जाए। तो ये अक्सर इन्होंने किया, और ख़ुद ये क्या करते हैं, ये 3 बंदों के ओवरलोड्स क्रिएट करते हैं और अक्सर स्विच मारते हैं क्विक ट्रांजिशन में, राइट फ्लैंक से लेफ्ट पे और लेफ्ट फ्लैंक से राइट पे। ये बहुत ज़्यादा करती है, और ये मार्सेलो बिएल्सा से ही सीखा है। और मैन मार्किंग में ये डिफेंसिव फेज में बहुत बिलीव करते हैं। मैन मार्किंग करती है बेसिकली बायर लेवरकूजन, बिकॉज मार्सेलो बिएल्सा भी मैन मार्किंग करता है। सो जो इनका फ्रंट 3 होता है और इनके जो 2 विंग बैक्स होते हैं जिसमें बेकर और फ्रिम्पोंग इन्वॉल्व हैं, वो 5 के 5 लोग जो हैं वो मैन मार्क करके प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रेस से ऑपोजिशन को सफोकेट करते हैं, और वो गलतियां होती हैं, फिर जो ऑपोजिशन है वो गलतियां करती है, उससे एरर्स होते हैं। सो ये जो है इनका एक बहुत बड़ी ट्रिक है और टैक्टिक है। फिर जब ट्रांजिशन करनी होती है तो ये 3-4-3 में ट्रांजिशन करते हैं या फिर 4-2-4 में ट्रांजिशन करते हैं। सो 5-2-3 भी होता है, और समटाइम्स ये लोग जो है 5-2-3 से 4-4-2 में भी डिफेंडिंग करते हैं इन सर्टेन फेजेस ऑफ प्ले। और बायर्न म्यूनिख के खिलाफ जब बायर्न म्यूनिख को ज़ाबी अलोंसो ने इसी सीज़न हराया था, लेवरकूजन का और बायर्न का मैच हुआ था, तो उसमें भी जो शेप थी वो थी 5-2-3। सो ये अक्सर होता है। पैट्रिक शिक एक बहुत बड़ा मिस है, उसने 14 गेम्स खेली हैं सीज़न, 10 गोल मारे हैं उसने 14 मैचेस में और 3 असिस्ट भी किए। तो पैट्रिक शिक अनफॉर्चुनेटली वो इंजर हो गए हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये है कि कमान जो है वो संभाली हुई है डियाबी गोल पे गोल मार रहा है, और वो पागल हो गया, उसने भी कोई 10-11 गोल मार दिए हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस। अगर ये रोमा को हरा देते हैं यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में तो कमाल हो जाएगा। मुरीनियो को हराना आसान काम नहीं है, दैट विल बी एन अमेजिंग फीट। टॉप 4 के लिए भी फाइट कर रहे हैं, 6 पॉइंट्स दूर हैं ये टॉप 4 से। सो अभी इन्होंने लाइप्जिग को हराया है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा सीज़न जा रहा है, ब्लॉकबस्टर सीज़न जा रहा है बायर लेवरकूजन के लिए, और इसमें हाथ है जी एक ही आदमी का, ज़ाबी अलोंसो। ही नोज़ हाउ टू अडेप्ट, ही नोज़ हाउ टू डू ट्रांजिशन, क्विक ट्रांजिशन कैसे करनी है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल कैसे खेलनी है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल कैसे खेलनी है, और किस ऑपोजिशन के मुताबिक अपने स्टाइल ऑफ प्ले को चेंज करना है और ट्रांजिशन करना है। ही नोज़ हाउ टू अडेप्ट। जैसे एक ज़माने में सर एलेक्स फर्गसन बहुत ज़्यादा माने जाते हैं अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, कि जब कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसको चेंज कैसे करना, जो अपनी रिजिड फिलॉसफी है उसके ऊपर नहीं रहना। तो वो ज़ाबी अलोंसो, वो एक झलक नज़र आ रही है, और वो क्यों है, क्योंकि डिफरेंट मैनेजर्स के साथ इसने काम किया है और उससे सीखा है, नॉलेज गेन किया है, ज्ञान गेन किया, और अब ये ज्ञान प्लेयर्स में बांट रहा है। सो ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हस्तला विस्ता।